गलत भाई दिल्ली भाई वो गलत भाई दिल्ली भाई पहले मैं तो देखो तो मैं तो ले आगे कर जाओ तो ब्रेक कर दिया मेरा तक कोई देख के पड़ेगा वाला एक और फुल टॉस ओ यार ये तो यार चल रही है देख रहा वो मैंने खेला हाँ सर मैंने मन लगे 520 चल मैं बैठ दूंगा हेलो जाएंगे यार ठीक है एक बात तो फिर से डालनी होगी रोहित रात पहली मौजूद हैं गौरव ओझा इधर ऑफ स्टंप की ऑफ साइड की ओर अरे दर्शक एक बार ये मंदिर हां चौको ऊपर जा रहा हूं ये मंदिर से हट जाए इस ये शॉट आपके कारण होगा ये गेंद आपके कारण रुकी है आगे बैन मिल जाएंगे मत तो मैं तो अगली गेंद की शुरुआत बढ़िया घुमा दिया है काफी ऊंची गई है गेंद देखना होगा क्या अंजाम होगा इसका बर्बाद उसकी बैन में लगती है बेटा अगर वो तो बाबा ने को दम लगाओ काफी ने को दम ब्रेकर जो कि इस पैराड क्रिकेट के काफी चमकते हुए सितारे हैं जिलंगे नो बॉल नहीं जानते हैं अंपायर दे दे खाओ तो इनाम का सिलसिला जारी ब्रेकर लगातार 6 छक्के लगाते हैं तो योगेश यादव ऊपरी की तरफ से लग गया ब्रेकर को झटका मुस्कुराते हुए हट गया ये दिनम आओ आगे बैन में ये प्राइस क्या हो रहा है ये बुद्धि शॉट है मैं चलो जा तो मैं नहीं मुझे गाइड करने तो है देखियो काफी खुशी की ना लड़की बेटाई तो नहीं है वे जानते हैं मुझे जो मैं पहले मैच में खेली 3-4 ओवर पहले में खेली पहले में तो एक आध दे दिया एक चक्का लो पहले बस ये भी तो चक्का यही ले भी अच्छी गेंदबाजी की दिनम आराम से खेल लो तो आराम से खेल लो है हवा का का यार आउट अपन तो बाबा में दोनों आउट हो गए तेरा भैया के मेरा मैं और बाबा यार नहीं क्या ना आउट भैया आउट हो गए दो विकेट दो आउट हो दिनों में बैठ दिनों में बोलो क्या कर रहे तुम और भैया हम चक्कर है और बैटिंग के बाद अगले बल्लेबाज हैं जरा के दे तो आज ए और वाइट बॉल बचाने की कोशिश विंडो बॉल के हां ये हो वाइट बॉल बचाने की कोशिश जरा के दे तो आज लो वाइड है रन तो भाई तो देना है कि अगली गेंद गौरव भैया बिना दिनम रे दिनम जागी के देख तो देना एक का सामना करेंगे अंबार से ही तो मैं यही तो दे दिया स्कोर पहुंच चुका है 28 रन 2 ओवर में 30 ओवर हो गए नहीं 2 ओवर में 28 हो गए 2 ओवर में अबे आदमी आएंगे रोटी बोटी तो खा जाएंगे आज मत हिंदू सी बोलो ऐसी बोल गांव के करो तो खाया हां भाई कुछ दो बोल रे कुछ दो बोल तूने बोला नहीं क्या होगा भगवान ने बोल तो वही बोलना पहले वो देख के दे दो पीढ़ी आपको देखकर सीख रही है बोलते हो अगर बड़ा कहां सीखो ये आउट हुए नए सिरे से ओवर की शुरुआत करनी क्यों अतिरिक्त रन नहीं जोड़ा जाएगा ये बल्लेबाजों की गलती है ये वाले हो खाना बागो वाला को उदय नायक बोला को शायद बोले और मुई बड़ा भी अच्छे खेल रहे छोटी गेंद से खेल दिया वाले स्टंप पर 6 रन ये गेंद जल्दी से ग्राउंड में काय 33
यार देखो अकलाई ये बाकी है भाई अंपायर अकलाई तो देखो यार बाकी 13 के बैट्समैन। हां देखिए जिस तरह की फील्ड है, जिस तरह का छोटा सा मैदान है, 8 ओवर का ये मैच लगभग बाहर कहाँ मैं तो घंटे घूम जाता हूँ आगे घूम ना जाता हूँ बढ़िया पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया वहां पर। देखना होगा का डिसीजन, 2 रन लेना चाहते थे वो यार पीछे लौट के आई है लेकिन नहीं गिर जा मैं ताई और एक रन के साथ ही संतोष होना पड़ा। बाप ने दे दे मैंने रोज चक्कर रोज चक्कर रोज चोटी ले और मारे वो तो मन की मन नहीं रहा यार तेरी तो जाई बात तू ये बता ओपनिंग होगा पाप पापा अपना ओपनिंग की नहीं को ओपनिंग स्टैक पे हो मैं तू मैं को गौरव भैया अंपायर का डिसीजन मानना अब क्या हुआ लाइन आ रद्द कर दियो मैं फिर से चालू कर रहा हूं वो रेट गौरव भैया इतने मिला के हाथ पानी देगा बाबू यार जरा के तो दे रहा बोल वो यही तो ये एम्पायर देख नहीं रहे एम्पायर दूसरा चेंज करो एम्पायर पे दूसरा चेंज करा एम्पायर है तू जाई जरा के देखो जरा क्यों ना गौरव भाई तुम कह रही हो कि एम्पायर नो ऑलरेडी वहां क्लियर बात वहां का है खा ले रहा हो वो हां कलाई भी फेंक रहा है ले रहा वाले दिनम तेज नहीं फेंक रहा है बॉल नो कहता नहीं है ना फेंक मन में फेंक एक बार हम भी करवा शब्द चालू यार मैं रदम कर रहा प्लेयर को यार नहीं अच्छी अब ज्यादा चल रही है मुझे लग रहा है गजू बैट आ रहा मैं सही चल रही है भैया बैट नहीं पावे के चक्कर में बैट पे हाथ देखियो हाथ चंगी पांडे की तो वो क्या नो पे करा वजे भैया के अनी नहीं पे करा वो पे करा है उधर अच्छा भी खेल है अगड़ी बढ़िया दिनम शॉट है भाई शॉट चल शॉट है दिनम शॉट गई वो तो गई बॉल गई दूसरी बॉल ले गई वो तो गई गई रे गई पहली बॉल गई दूसरी ले बॉल बढ़िया दिनम भाई शॉट है भाई बढ़िया वो कोच रहा है रे यार भाई बढ़िया दिनम भाई शॉट चल जो सामने दर्शक खड़े हैं फिर से बाहर जाइए पहला जय बॉल आई नहीं निकला रुक के आई ओनी भाई बॉल है बहुत रुक के आगे तैयार रखी बॉल हां हटे बॉल आर का तू आ रही आज से ज्यादा है ये नहीं करे वो काय बहुत रुक के आई फिर जो रुक के आई बोलना चलो पहले ही मैं तो नू देख रहा मारे नया दीनो गई आगे दिन सोटा भाई सोटा चल और बढ़िया दिन सोटा भाई वो पार है और इतने वो किलो नहीं पता नहीं मैच वो बाहर भेज चुके हैं लेकिन लगा तो महीना है पूरा एक टक करो गलती हो है भाई तो नौकरी नहीं मिल पा रहा भाई तो कह रहा यार बढ़िया दिन भाई वो शॉट है भाई दिनों तो वो तो का स्टैंप नहीं तो वो छे जमाना चुके को खा के रहा है मुझे कोई है भाई तू चिल्ला क्यों रहा है क्यों ती घड़ा बोल ये ती में अरे वो तो लोग कर क्यों मैंने चिल्लाऊंगा तू चिल्लाओगे मेरे बदल हैं कोई है मुंह बुलाओ जा कोई है मुंह बुलाओ जा से अंकुश भारद्वाज कोई रे नो आ जा नो का लाइव चल रही है मैं पूछ रहा हूं कंगे कोई अंकुश भारद्वाज है भाई तू चिल्ला क्यों रहा भाई मैं चिल्लाऊंगा आज तू क्यों मुकर रहा मुका यार टीम को नहीं अच्छे यार हैं तो कुल्लू मनाली पे जाऊंगा नो कह रहा हूं एक तू चिल्ला क्यों रहा है भाई मैं चिल्लाऊंगा यार भाई मैं पढ़ना चाहिए एक और हां आया तू चिल्ला ये पैसे देंगे तो और बोलो दी हो जा मचा दे गई बढ़िया दिन शॉट चल अरे होगा चार रन बढ़िया दिन और इसके साथ 50 रन पूरे होते हुए एक बार ताली बजा बढ़िया इसी मैच का लाइव प्रसारण आप देख सकते हैं रोहित रावत कर रहा है
कार्तिक नुक नहीं जा रहा आप इसमें यार नुक नहीं जा रहा बोल रहा कि हाथ को झटका रहा हाथ है कि एम्पायर बना गए तुम वैसे ही बना गए एम्पायर तो भी लगा के एम्पायर का जे कोई बात तो चल अब कल ही तो करे हो भाई और आई भैया है उन्हीं के उपलब्ध दर्शकों के लिए भी और खिलाड़ियों के लिए भी नहीं चिल्लाने का इतिहास में काफी अनोखा नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट बीपीएल सीजन 1 सागर फील्ड में सभी कमेटी मेंबर्स के नाम है ब्यूटी का तो एक रन आउट किया। ठीक है दादा ठीक है वेन पे नहीं तू खिलाड़ी नहीं है वेन में उधर छोड़ दो कोई नहीं है वेन में खिलाड़ी तो मैं क्या नहीं कोई नहीं गेंदबाज है धर्म सोनी ओवर लेकर आए हैं, एक विकेट ले चुके हैं वो रोहित के रूप में। अरे लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, एक बार जोरदार ताली इस फील्डिंग के लिए। शानदार डायरेक्ट बुटल मस्ती हुई मैं चिल्लाऊंगा मैं मारूंगा नहीं पूरा चल रहा है क्या शानदार फील्डिंग की है। एक बार जोरदार तालियां। इतना अच्छा बैकअप अन्नू के द्वारा नहीं मारे निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए। ये पकड़ा चिल्ला चिल्ला सामने धर्म सोनी बहुत इजी सिक्स आसान गौरव के लिए। ये तो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में भी आसानी से बाउंड्री को क्लियर कर देते हैं। इजी बट ह्यूज सिक्स। अगर गौरव लगातार 3 छक्के लगाते हैं तो हाइड्रा इंस्टीट्यूट की तरफ से 2100 रुपए का इनाम है। इसी क्रम में देखना होगा अंपायर का डिसीजन। 2 रन जो कि नियम निर्धारित है। अगर मंदिर में या पीछे बॉल जाती है तो उसके लिए मात्र 2 रन डिक्लेयर करे जाएंगे। इसी 2 रन के साथ गौरव चूके अपने 2100 के नाम से। धर्म सोनी काफी कम उम्र के गेंदबाज हैं लेकिन बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच विकेट की तरफ खेलने का प्रयास, गेंद को गति नहीं दे पाए ज्यादा। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं धर्म सोनी। और इस ओवर में धर्म सोनी विकेट लेते हैं तो स्माइल एकेडमी की तरफ से उनको 251 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। उसे जोर से मारने की कोशिश दीनम के द्वारा। लगता है 6 की जगह 12 रन लेना चाहते थे। यदि सीधा बल्ले पर गेंद लेते थे निश्चित रूप से 6 रन मिलते। 4 ओवर 62 रन 2 विकेट के नुकसान पर 13। ओवर के ऊपर से ये रन रेट मेंटेन करे हुए वार्ड क्रमांक 13। न्यू बॉलर अंशुल। पारी का 5 ओवर लेकर आए अंशुल। पहली पारी है तीसरा तुम मैच कब है ये आउट हो भाई कितने का मैच मेरा कहीं नहीं बैट्समैन को नहीं पता किसे खेलना है। छोटे बच्चे हो चला ही नहीं है लाइट कम जल रही है जला पुल कर दिया। वहां पर खिलाड़ी मौजूद।
6 रन। चैलेंज क्यों नहीं देखते यार इन्हें जला जला के लाइट हुई कब बुझी होगी अब देख कहां चल रही है अबे मन जल भी अब भी नहीं जल रही चैलेंज भी नहीं जल रही और लाइट भी ना थी ठंडी है कमरा में निकल चलेंगे ये तो भाई और 6 रन। ये नहीं होती ना तेरे सामान ते ये एक और उसे क्रॉस बैटर चलाना चाहते थे गौरव। कमेटी का नंबर क्यों चाहिए भाई सीधे मैं भी टीम लेके आऊं अब लेगी शांत कर जा तुम क्या लगे यार अच्छा शांत रहे सॉरी भाई सॉरी जो भी कुछ हुआ हो मेरे आने से पहले इस बार खेला मैदान की ओर पीछे फील्डर मौजूद, अच्छी बॉलिंग, एक ही रन मिलेगा। गौरव का भी शानदार बल्लेबाजी करते हुए सामने बल्लेबाज के तौर पर आए थे। इस बार तजाहीन गेंद थी और अंपायर ने फाइट दिया। अंपायर को बता दूं कमेटी वेबसाइट अपने हाथ लगाए और उससे पता चले क्या था। इस बार अच्छा शॉट, फिल्टर्स गेंद मिली थी, सीधा बाउंड्री के बाद पहुंचा दिया 6 रन के लिए। अभी तक दिनम 4 छक्के लगा चुके हैं अपनी इस पारी में। 3 छक्के में 5वां रन हो चुके हैं 76 रन। 5वां ओवर लगभग 15 रन प्रति ओवर की रन रेट से अपनी पारी आगे बढ़ाते हुए वर्तमान 13 जो पहले का वही मिलेगा उसी दिशा में, इससे भी लंबा छक्का 6 रन के लिए लगातार बैक टू बैक 2 छक्के और फुल टॉस पर फुल टोल वसूल रहे हैं दीना। तो सीखना होगा अंशुल को, इस तरह रन नहीं उठा सकते। थोड़ा मुश्किल हो सकता है यदि रनों का भंडार खड़ा कर दिया जाए वर्तमान 13 के द्वारा। एक और आगे ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति पर 82 रन 2 विकेट के नुकसान पर 82 रन। 5 ओवर 82 शानदार बल्लेबाजी। अगर ऐसे ही 3 ओवर हम और खेलते रहे तो निश्चित तौर पर 120 से प्लस रन बना सकते हैं, जो कि इस ग्राउंड पर चेस करना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। नायक सामने है खलनायक गौरव। और एक और क्रॉसेस बैट चलाने की कोशिश, लेकिन बॉलर ने चतुराई दिखाई, गेंद को थोड़ा स्लो फेंका, इसके चलते बल्लेबाज संपर्क न कर पाए। गेंद शुरुआत 6ठे ओवर की। अभी तक जो गौरव का खेल है सामने खेलने का वो दिखाया नहीं है। क्रॉस बैटेड छोटी बाउंड्री को टारगेट करने की कोशिश है हर बार उनकी। फिर से क्रॉस बैटेड शॉट। इस बार ज्यादा फायदा ना उठा सके, फिल्टर्स गेंद थी, चाहते तो उसे बाउंड्री सिक्स मार सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ही गेम अपना लिया है, लेग स्टंप पर ही खेलना चाहते हैं हर बॉल को। और वहीं दीनम सामने लंबे बड़े बड़े छक्के मार रहे हैं। तीन अच्छी गेंदें, 3 गोल्डन सोने के समान। शानदार ओवर चाहता हुआ पारी का छक्का बॉलर ने वापसी की है और अपने टीम की भी वापसी करवाई है। इसी तरह अगले ओवर भी ऐसे ही डालना होगा अगर टीम को कम से कम लक्ष्य रनों पर रोकना है तो। एक और प्लान की गेंद इसको लेकर क्षेत्र में इनसाइड एज 1 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी अभी नायक के द्वारा। ओनली इस ओवर में 2 रन खर्च किए हैं, जो कि इस ग्राउंड पर एक ओवर में 2-2-3 छक्के देखने को मिलते हैं, लेकिन शानदार गेंदबाजी बॉलर के द्वारा ओनली 2 ही रन इस ओवर में खर्च किए हैं।
फिर से क्रॉस बैट चलाने की कोशिश, आज मन बना कर आए हैं गौरव कि क्रॉस बैटेड शॉट ही खेलूंगा। काफी डॉट बॉल खेल चुके हैं गौरव और प्रेशर उनके ऊपर बढ़ता हुआ। शानदार गेंदबाजी पारी के छठे ओवर में। दर्शक तालियां बॉलर के लिए बजा करो, वाले शख्स के लिए नहीं बैठा करो। किसी ने बॉल कर दिया, शानदार ओवर, मात्र 2 रन खर्च किए और अपनी आगे गेंद पर बल्लेबाज को बॉल भी कर दिया। क्या शानदार ओवर डाला, मैच टर्निंग ओवर हो सकता है ये। मात्र 2 रन दिए और गौरव का एक बड़ा विकेट। 38 रन पर वो आउट हुए गौरव, और अब नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं अतुल और स्ट्राइक पर है दीनम। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 83 रन। पहली बार रन गति 15 के नीचे आती हुई। अभी भी मौका है, अगर 2 ओवर अच्छे डालते हैं तो स्कोर को कम से कम रनों पर रोक सकते हैं। और देखिए 7 ओवर लेकर आए हैं सोनू। दीनम क्या करते हैं, क्या हश्र बनाते हैं उनका। बड़े हिट्स लगाने हुए उन्हें और ये खड़ी हो गई सोनू उसके नीचे। वापसी बॉलर के पास कॉटन बॉल हुए नए बल्लेबाज। जश्न देखिए सोनू का, क्या शानदार वापसी की है पिछले ओवर से। पिछली 7 गेंदों में 2 रन और 2 विकेट। और हमारे बीच अवधेश जरिया, शिवपुरी के जाने माने चेहरे, और उनके साथ ही हितेश कोठारी जी, बहुत बड़े क्रिकेटर हैं। निश्चित तौर पर वापसी की है टीम ने। इन्होंने बड़े बड़े फाइनल खेले हैं अवधेश जरिया ने। बैट्समैन भेजिए भैया, न्यू बैट्समैन कौन है? कोई नहीं है क्या खेलने को तैयार? अच्छा, टोपा जर्सी भले लगा लो, लेकिन क्रीज पर पहुंच के गर्मी अपने आप आ जाएगी। और देखिए अवधेश कह रहे रोहित को एक बार और उतर जाओ दोबारा से। बैट्समैन ने विनय, अगले बल्लेबाज विनय से कितना काम ले सकेंगे सोनू। पहली गेंद पर आगे निकलकर मारना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं। और ये नन्हे सितारों की टीम ने कमाल कर दिया है, क्या वापसी की है उदय नायक के ओवर से। और 8 गेंदों में मात्र 2 रन दिए हैं अभी तक। एक और छोटी गेंद, और लेकिन इस बार यहाँ से भटके अंपायर ने बैट बॉल दिया। अतुल कीपर के द्वारा काफी खराब कीपिंग। अतुल तैयार थे उस अवसर के लिए। रन गति काफी धीमी पड़ चुकी है। और मौजूद वापसी करती हुई लगातार शानदार गेंदबाजी, विकेटों को झड़ी लगती हुई। इसके क्षेत्र में खेलना चाहते थे। 5 विकेट गिर चुके हैं अभी तक। देखिए जोश देखते ही बनता है बैट्समैन 4 एम। इस प्रकार की ऊर्जा का संचार उदय नायक ने अपने ओवर से किया और सोनू उसको आगे बढ़ाते हुए 2 विकेट ले चुके हैं इस ओवर में। सब कुछ खेलना चाहते थे ध्रुव क्रिकेट के काफी शौकीन और नई प्रतिभा। आप देख सकते हैं कैसे 1-2 विकेट करते हुए पूरा मोमेंटम बदल जाता है। बल्लेबाजी करते हुए टीम जो हमें दिख रही थी, लेकिन गेंद वालों ने शानदार वापसी करवाई। मैच काफी संतुलित दिखता हुआ।
उदय नायक ने अगर एक कदम थोड़ा सा और आगे लेते तो डाइव की आवश्यकता नहीं पड़ती। दोनों बालों को मौका बनाता लेकिन बाकी काबिल तारीफ गेंदबाजी और सोनू के द्वारा 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 88 रन 5 विकेट के नुकसान पर। आपसे की है आप यकीन मानिए कि सिर्फ मैं बता दूं इस ग्राउंड पर 100 रनों से नीचे कोई भी लक्ष्य आसान नहीं है। 100 रनों से नीचे कोई भी टीम बनाती है तो वो खतरे में हमेशा रहती है, क्योंकि छोटा सा ग्राउंड है। यहाँ पर काफी चौके छक्के देखने को मिलते हैं। पिछले 2 ओवरों में जो वार्ड क्रमांक 4 की वापसी है, 2 ओवर में मात्र 5 रन दिए और 3 विकेट हासिल की उन्होंने। काफी अच्छी वापसी वार्ड क्रमांक 4 की। अंशुल पारी का अंतिम ओवर, पारी किनारा कीपर थोड़ा स्लो, क्रिकेट से ज्यादा फुटबॉल खेलने की कोशिश। स्टंप पर निकल। अब वार्ड क्रमांक 13 सोच रही है कि जैसे भी आए रन आने चाहिए, हाथ से पैर से कैसे भी आए। पिछली 13 गेंदों में मात्र 6 रन बना पाई। वार्ड क्रमांक 13 100 रनों से ऊपर जाना चाहेगी। फुलटॉस बॉल इस बीच अच्छा शॉट लेकिन पीछे उधर मौजूद और अच्छे से काफी खराब फील्डिंग अंशुल के द्वारा। उन्होंने काफी समय लिया थ्रो के लिए। अब तक 2 रन। अब तो इसी तरह दौड़ कर रन बनाने होंगे। बड़े हिट्स बंद हो गए हैं पिछले 3 ओवरों से। जहाँ मुश्किल से 1 रन होना था वहां 2 रन लौटा बैठे। इस बार भी कीपर के पास मौका बन सकता था, लेकिन बल्लेबाज काफी चतुर और लेकिन नहीं बचा तो वहां पर दूसरा रन भी चुरा लिया। नाक के नीचे से 2 रन मुझे लगता है यहाँ पर कम और गुच्ची ज्यादा खेली जा रही है। 94 रन, यहाँ पर 1 रन भी नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर 3-3 रन देते हुए और कीपर स्ट्राइक नहीं करना चाहते थे। नहीं, हवा में नीचे उनके ऊपर से बस कर दिया 3 रन। उदय नायक काफी निराश दिखते हुए। होना भी चाहिए जिस तरह का वापसी की थी उन्होंने, लेकिन कुछ आसानी से रन भी दिए हैं। एक और अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद थी। निश्चित तौर पर अच्छे टोटल पर रोक लिया है। काफी अच्छे से भाई टोटल है। अगर 1-2 बल्लेबाज खड़े रहते हैं तो इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। अंतिम 2 गेंद में लगातार 2 छक्के और 1100 रुपए। वो भी योगेश यादव उमरी की ओर से। बॉल 2 छक्के 1100 और इनाम चाहता है। कीपर की समझदारी, उन्होंने थ्रो नहीं मारा, नहीं तो 3 रन। अंपायर ने बैट बॉल दिया, बिल्कुल 2 रन। इसी के चलते 1 रन एक्स्ट्रा में मिला। इस ओवर में बल्ले से अच्छा खासा कुछ बल्लेबाज नहीं कर पाए, लेकिन मात्र एक्स्ट्रा के रूप में रन आसानी से लौटा रहे हैं। 3 रन दूर अपने शतक से। 13 इस बार अच्छी गेंद थी। अंतिम गेंद इस पारी की। अभी भी आखिरी गेंद है। आप अगर 4 या 6 मारते हैं तो निश्चित तौर पर 100 रन क्रॉस कर सकते हैं। कमल बैट्समैन मारो। ये लो जी हाँ, सुना तो था, लेकिन उनके बीच में आ रहे उदय नायक, उसके चलते एक और झटका लगा। और इसी के साथ पारी भी समाप्त हो चुकी है। 97 रनों पर 97 रनों पर पारी समाप्त। 98 रनों का लक्ष्य वार्ड क्रमांक 4 के सामने।
मैं बता दूं इस सागा फील्ड क्रिकेट ग्राउंड के अकॉर्डिंग ये लक्ष्य ज्यादा बड़ा नहीं माना जाएगा, क्योंकि अल्टाई बॉलर आसानी से चेसेबल है। अगर एक दो बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करेंगे रन उठता गया वो क्यों इसके बाद और भी मैच होने हैं। जो टीम बैटिंग कर चुकी है वो अपनी फील्डिंग जल्दी जल्दी सेट कर ले। इसके बाद एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा बिजली विभाग और बाढ़ क्रमांक 11। आप सब इधर आओ टीम में। तो दिग्गजों का मुकाबला होगा, जिसके सामने बिजली विभाग में भूपेंद्र रावत, जितेंद्र रावत और चंद्रशेखर रावत, ऐसे बड़े बड़े नाम है बिजली विभाग में। और वही बाढ़ क्रमांक 11 में कम नहीं आगे आ सकती है। और बाढ़ क्रमांक 11 में इस बैराड़ इतिहास के सबसे दिग्गज और पुराने और पूरी बैराड़ जिनकी कप्तानी में खेली है सोनू पारासर जी और अंपायर फील्ड सेट करवा ये जल्दी से फील्डिंग में बाढ़ क्रमांक 13 इसको ये जल्दी फील्डिंग करवाइए भैया। जो टीम फील्डिंग कर चुकी है वो डगआउट में आराम से बैठ सकती है, लेकिन बाउंड्री से बाहर। ये तो है ही नहीं, नीरज बाउंड्री के बाहर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन को यही वो प्राणी है जो अनुशासनहीनता फैलाते हैं। कहे को नहीं, नाम नहीं लेंगे हम, सभी बच्चा जानते हैं। पानी करवाने तो चबूतरे पर भीड़ लगा ली है आप लोगों ने। कृपया आप बॉल से हाथ न लगाएं, यदि बॉल आती है तो आप एक तरफ हट जाइएगा। बोलो तो कमेटी से अनुरोध है जगह जगह अलाव की व्यवस्था की जाए। काफी सर्दी है। जनरेट करे, जनरेट तो वो करे होगा ना त्यो। बिजली विभाग की खिलाड़ी बाउंड्री से कराया है। चलो मैं देख रहा हूँ। सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं, 98 रनों का लक्ष्य हासिल करना है। बैट्समैन ने स्ट्राइक पर सचिन और सहेज हनी। सचिन ने पहले भी लीग स्टेज मैच में काफी शानदार बल्लेबाजी करी थी और अपनी टीम को जीत दिलाई थी। आज भी वो चाहेंगे कि अपनी टीम को जीत दिलाए अच्छी बल्लेबाजी करके। लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है, अगर क्रीज पर टिके रहे, हर ओवर में 1-2 सिक्स निकालते रहे तो लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त क्रीज पर टिका रहना होगा। ये चूना की बाल्टी भेज दो, क्रीज बना दो वहां पर। चूना लगाया सभी क्रिकेट प्रेमियों का और सभी भाइयों का बहुत सहयोग है इस टूर्नामेंट में। किसी भी प्रकार की कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। सभी इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं और अभी तक काफी सफल आयोजन ये साबित हुआ है। क्या 97 टी शर्ट नहीं होगी तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे मैच में। दोनों ही सलामी बल्लेबाज सचिन और हनी दोनों ही काफी खतरनाक बल्लेबाज है। अगर 2-3 ओवर टिक गए तो निश्चित तौर पर इस मैच को एक तरफा कर सकते हैं। से रोहित शर्मा हमारे बीच स्वास्थ्य विभाग से बात कीजिए।
विभाग से और बिजली विभाग से नीरज रावत। सामने है ब्रेकन, पारी का पहला ओवर लेकर आया ब्रेकन, सामना करेंगे सचिन। तो भैया मैं बता दूं, पहले हम रोज बोलते हैं, मंदिर के सामने बैठते हो, रोज परेशानी आती है। आप इतने समझदार हो, इतना योगदान दे रहे हो, फिर भी आपको वहां पर नहीं बैठना चाहिए। आप खुद ही समझ जाओ, सबको अच्छा लगेगा। छोटे छोटे बच्चे हटे आइए वहां से, छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो भी जो सामने बैठे हैं ना, जो स्टेट बाउंड्री वहां पर बैठे, वो भी हटे हैं भैया, रोज उनको हटवा सकते हैं। तो आसानी से गेंद को पकड़ा जा सकता था, लेकिन थोड़ा सा ड्रॉप किया, उसके चलते 1 रन की जगह 2 रनों से खाता खोला सचिन ने। वैसे तो शानदार फील्ड प्लेसमेंट किया है, मिड विकेट की ओर बाउंड्री लाइन के बाहर रखा है, क्योंकि सचिन लेफ्ट की बल्लेबाज है। कर दिया है सचिन को, जो कि पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच पे पवेलियन लौटते हुए। और ब्रेकन ने बता दिया कि मैं इस तरह बॉल डालूंगा और इस तरह घुस जाएगी और आप आउट होकर बाहर आ जाएंगे। पहली बार ऐसा सेलिब्रेशन देखने को मिला है ब्रेकन की ओर से, नहीं तो काफी शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं। और सोन काफी सीनियर खिलाड़ी है, मेरे अकॉर्डिंग बेरार के सबसे सीनियर खिलाड़ी ब्रेकन भैया। जी नहीं, सोनू पारासर के बाद नाम आता है शायद। अब सोनू कुछ डिस्कशन करते हुए हनी के साथ और उतने ही शांत दिखते हुए अजय, लेकिन उतने मैचों का अनुभव है, उतने कम रनों पर मैच जीते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई चिंता नहीं दिख रही है उनके चेहरे पर। और काफी अच्छी गेंद, वाइड बॉल। थोड़ा सा दफा से भटके ब्रेकन भैया, लेकिन अनुभव इतना है, वो जानते हैं अपनी लाइन लेंथ को पकड़ना। जैसा कि मैंने बोला, उन्होंने अपनी लेंथ पकड़ी, बल्लेबाजों ने हल्के हाथों से डिफेंस करके 1 रन चुराया। दोनों ही बल्लेबाज भी समझते हुए ब्रेकन भैया की गेंदबाजी को आसानी से निकालकर अगले बॉलरों का फायदा उठाया जा सकता है। लेकिन अगर इनको चेस करना है तो सिर्फ समझना नहीं, इसी तरह का। लेकिन इसी बीच कलश की ओर 4 रनों के लिए शानदार शॉट हनी के बल्ले से। हनी ने अपनी पहली गेंद खेली और 4 रनों से अपना खाता खोला। वही पहली बाउंड्री इस इनिंग की। एक और बार दिशा से बढ़ के अतिरिक्त के रूप में एक और स्कोर में रन जोड़ा। इस बार लेग साइड की ओर खेला है, पीछे फील्डर मौजूद, 1 ही रन मिलेगा। हनी भी बल्लेबाजी करते रहे तो इस मैच को जिता सकते हैं, लेकिन एक ना एक बल्लेबाज को तो अंत तक खेलना होगा। इसी बीच 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा 10 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। साथी बल्लेबाज को भी सोचना होगा कि ऐसे डिफेंस करके काम नहीं चलेगा, अपना बल्ला चलाते रहे। अगर इस लक्ष्य को हासिल करना है तो 98 रन कम नहीं होते, बल्ला रन तक चलाना होगा आपको। अगर इस लक्ष्य को हासिल करना है तो अगर आप इस मैच में जीत हासिल करेंगे तो आप सुपर 8 में प्रवेश करेंगे। इस बार फिर मौजूद है क्रीज पर हनी। गेंदबाज है दूसरे ओवर की पहली गेंद
शानदार गेंद, अंपायर ने सही लीगल दे दिया, नो स्ट्राइक फाइट मांगते हुए, लेकिन अंपायर ने नकारा। ध्रुव काफी शानदार गेंदबाजी करते हैं, काफी रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। पहले ओवर से हम देख सके थे कि वो शानदार रफ्तार वाली गेंदबाजी करते हैं। बल्लेबाज के लिए इतना आसान नहीं होगा, अगर ध्रुव 3 विकेट लगातार लेता है तो 21 रन है योगेश यादव की उम्र की ओर से। बढ़िया शानदार गेंदबाजी, अच्छी गेंद। तमाम ड्रीम योगेश यादव उम्र रोज रन लगाते हैं। आज 3 विकेट ले रही है, तीसरे बार टीम से निकालने आज योगेश यादव जी बोल रहे हैं कोई तो ले लो, लूट लो, मुझे लूट लो। चलो मैं नया नाम बताऊं, 2 विकेट के लिए नाम 21 होगा। ग्रुप की अगली गेंद, अंपायर का डिसीजन वाइड बॉल। चलिए इसी बीच एक बड़ा इनाम, अगर कोई भी खिलाड़ी मेडन ओवर निकालता है तो योगेश यादव मुंबई की तरफ से 5100 रुपए का इनाम, एक बड़ा इनाम। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं ध्रुव। अभी तक बार क्रमांक 4 की टीम को बिल्कुल रोक के रखा है दूसरे ओवर में। मैं बता दूं योगेश यादव इनामे लगातार लगाते रहते हैं हर मैच में, लेकिन उनके जेब से कोई अभी तक कोई पैसा निकाल नहीं पाया है। अगर जिसमें किसी भी बोल में तो मैं उनके जेब से पैसे निकाल के देगा भैया तो बिजली विभाग ही निकाल पाएंगे। लगातार 2 छक्कों पर दे चुके हैं वे 500 रुपए। अंपायर का डिसीजन वाइड बॉल। ध्रुव वैसे शानदार गेंदबाजी करते हैं, पता नहीं इस ओवर में दिफा से थोड़ा भटकते हुए। गेम को रफ्तार दें, इसके बाद दूसरे राउंड का अगला मुकाबला कराया जा रहा है और अगली टीम में टी शर्ट पहन के एकदम तैयार रहे। इस बार नो गेम और इसी के साथ फ्री हिट भी मिलेगी। ध्रुव बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं रख पा रहे अपनी गेंदबाजी में। बढ़िया गेंदबाजी है लेकिन ये नियंत्रण रखना होगा ध्रुव को। शानदार वापसी कर लेंगे, कुछ भी नहीं समझ पाए बल्लेबाज। पीछे से गेंद को पकड़ लेते थे, थोड़ा सा स्टाइल भी दिखाते रहे थे। स्टाइल की ज्यादा विकेट है, योगेश भाई इनाम दे रहे हैं। वाइड बॉल थोड़ा सा निराश दिखते हुए अंपायर से, लेकिन अंपायर इतने ज्यादा अनुभवी है उनको निराश होने की जरूरत तो बिल्कुल होनी भी नहीं चाहिए किसी भी गेंदबाज को। एक और अच्छी गेंद ध्रुव के द्वारा, मात्र 1 ही रन मिल पाएगा। दोनों ही बल्लेबाजों को भी सोचना होगा, अगर इस लक्ष्य को हासिल करना है तो बड़े विकेट मारने होंगे। सिंगल लेवल से आप इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। लेकिन साबित नहीं हुआ अभी तक। इस बार फील्डर वैसे तो कैच कर सकते थे लेकिन ज्यादा खाना नहीं बदलना पड़ा, 1 ही रन मिलेगा। 2 ओवर की समाप्ति, इसके 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर मात्र 8 रन दिए ध्रुव ने। मैच के इनिंग के दूसरे ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी, सिर्फ अतिरिक्त रन लुटाए और भी अच्छे परिणाम होते इस ओवर के। हनी को थोड़ा सोचना होगा, अगर इस लक्ष्य को हासिल करना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी ही होगी। अभी भी 6 ओवरों में 80 रनों की आवश्यकता है। आप सिंगल लेवल से इस मैच को नहीं जीत सकते,
एक बड़ा ओवर निकालना होगा जिसमें 2-3 लंबे छक्के मारे, उसके चलते आप मैच में वापसी कर सकते हैं। अब गेंदबाजी की कमान संभाली है गौरव ओझा ने। एक अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं गौरव ओझा, और अगर गौरव ओझा लगातार 2 विकेट लेते हैं तो हाइड्रा इंस्टीट्यूट की तरफ से नगद 1100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। गौरव की पहली गेंद छूके, इसीलिए थ्रो भी मिल सकता था और एक और रन चुरा लिया। रन चुराना चाहते हैं बल्लेबाज का भी जल्दी में देखते हुए, फायदा उठाते हुए फील्डरों का। दोनों ही टीम को कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी, ध्यानपूर्वक ये मैच खेलना होगा। मैं बता दूं योगेश भाई को मेडल निकलना तो इस ग्राउंड पर मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। इनामों में ऐसे इनाम लगाओ जिससे ऐसा लगे कि मिल सकता है किसी को। निकला था इसी बीच वाइट बॉल इनाम के लिए एम बड़ा नहीं होता, लेकिन सबसे बड़ा बात तो ये है कि इनाम लगाने वाले का दिल बड़ा होता है। काफी बड़ा दिल है योगेश भैया का। इन्होंने 11,000 तक के इनाम लगाए इस मैच में, टूर्नामेंट में। और बढ़िया गेंद गौरव की मिस किया बल्लेबाज ने। काफी खामोश बल्लेबाजी देखने को मिल रही है वर्तमान 4 की टीम से। अगर इन्हें इस मैच को अपने हित में करना है तो लगातार लंबे हिट लगाने होंगे। एक बार फिर अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, काफी कसी हुई गेंदबाजी करते हुए सभी बॉलर बड़े कंजूस हैं। ये वार्ड क्रमांक 13 के प्लेयर रन खर्च नहीं कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि जितना स्कोर हम बना चुके हैं वह काफी है हमारे लिए। अपने ओवर को कंटिन्यू रखेंगे गौरव भी इस ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए मात्र 2 रन खर्च किए इस ओवर में। इसी बीच एक और अच्छी गेंद, पीछे फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा तो ऐसा मिसफील्ड हुआ था, लेकिन कोई मौका नहीं दूसरे रन का। देखिए उदय नायक को अगर कोई भी क्लीन बोल्ड करता है तो योगेश यादव उम्र 551 रुपए देंगे। कोई एक और अच्छी गेंद, लगातार शानदार गेंदबाजी करते हुए शानू शर्मा के लगातार 3 छक्के पर चंद्रबार घुमा दिया है की तरफ से 551 रुपए एक तो वो लगा चुके हैं। छक्के के लिए काफी खामोशी के बाद ये छक्का देखने को मिला है वर्तमान 4 की तरफ से। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर जा पहुंचा। मैं बता दूं आपको ये इनिंग का पहला छक्का है वर्तमान 4 की तरफ से, और इसी के साथ 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 28 रन पर। 28 रन करता है, क्या ओवर होगा? अभी भी 5 ओवरों में 5 ओवरों में 70 रनों की आवश्यकता। अभी भी टारगेट 6 है, ओनली 14 रन प्रति ओवर चाहिए। आप एक ओवर में 1-2 छक्का निकालिए और इस मैच को अपने लिए बना सकते हैं। काफी सारे दर्शक इधर ये जो कोने में VIP बॉक्स बना है, इधर दर्शकों में काफी हलचल, ये जोश है क्रिकेट का। इंडिया में लगभग हर एक ही व्यक्ति क्रिकेट का शौकीन होता है। पारी का 4था ओवर लेकर आए अटल। इस बार भी खासा अच्छा नहीं खेल पाए, पीछे फील्डर मौजूद, लेकिन फील्डर ने आसान सी गेंद देखते हुए को चूक कर बैठे और इसको खामियाजा अपना पड़ा 4 रनों के रूप में। बढ़िया शॉट उदय नायक के बल्ले से। और मैं आपको याद दिला दूं, उदय नायक को अगर कोई गोल्ड मारता है तो योगेश यादव उमरी की तरफ से 551 रुपये का पुरस्कार लगा गया है। खेला पीछे फील्डर मौजूद, जानते हैं काफी बड़ा विकेट है उनकी टीम के लिए, काफी महत्वपूर्ण विकेट है ये।
और पकड़ लिया रोहित रावत गोविंदपुरा ने। क्लीन बोल्ड नहीं हो पाएंगे अभी निर्णायक योगेश भैया का यहाँ पर सुरक्षित, लेकिन उदय नायक को क्रीज पर होना चाहिए था, जो अपनी टीम को मैच जिता सकते थे, लेकिन निराश होते हुए पवेलियन की ओर। फील्ड डिस्टर्ब ना करे, कैप्टन ध्यान रखें। अगले बल्लेबाज हैं धर्म सोनी, जिन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन बताया था पिछली इनिंग्स में। काफी अच्छी गेंद अंपायर ने बॉलर का साथ दिया, बहुत अच्छी अंपायरिंग दोनों ही अंपायरों के द्वारा। ये वार्ड क्रमांक 13 की टीम अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन कर रही है। ये लगभग अभी तक की टूर्नामेंट में देखी जाने वाली अच्छी गेंदबाजियों में से है। इसी बीच फाइट गेम, जैसे ही हम किसी बॉलर की तारीफ करते हैं तो उसका विपरीत हमें जरूर कर दिखाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं प्लेयर। लेकिन भैया मंदिर के सामने जो बैठे हैं वो हमारी बात सुन तो लेते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद फिर से अपनी सुन लेते हैं। एक और बाइट इसी बीच, आप वैसे सोच सकते हो कि ग्राउंड में इतनी जगह खाली है, कहीं भी बैठ सकते हो। काफी अच्छे सज्जन हैं वार्ड क्रमांक 11 के और काफी अच्छा योगदान दिया है आपने, आप इस योगदान को बनाए रखें। इसी बीच एक और अच्छी गेंद खाली कर दें, ये गेम काफी डिस्टर्ब हो सकता है आपकी वजह से, क्योंकि वहां पर बाउंड्री भी है, उस मंदिर में 2 रन माने जाते हैं। अगर आप हमारी सुन पा रहे हो तो कृपया करके रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप वहां से उठ के कहीं और अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। इसी बीच एक और अच्छी गेंद शॉर्ट पे डिलीवरी, जहां तक मैं देख रहा हूं हमारे मंदिर के पास बैठे सभी दर्शक हमें ऐसे इग्नोर कर रहे हैं जैसे हमने अभी तक कुछ बोला ही नहीं है। शायद फेविकॉल कंपनी वालों ने स्पॉन्सर किया है। एक और सफल ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर के बाद पहुंच चुका है स्कोर 33 रन। अभी भी मात्र 35 ही रन, 3 विकेट के नुकसान पर अभी भी काफी बड़ा लक्ष्य हासिल करना है। बचे 4 ओवरों में अभी भी 63 रनों की आवश्यकता, कुछ ना कुछ तो करना होगा दोनों ही बल्लेबाजों को, एक बड़ा ओवर तो निकालना ही होगा। हर ओवर काफी लंबे लंबे हिट लगाने होंगे चार के बल्लेबाजों को। 16 रन प्रति ओवर रन रेट हो चुका है। चलिए अगले बॉलर हैं गेंदबाज, अगले गेंदबाज हैं गौरव ओझा। मैं आपको बता दूं कि अगर ये प्रत्येक विकेट पर इनके प्रत्येक विकेट पर हाइड्रेंट फील्ड की तरफ से 501 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ये चौथी बार पुरस्कार लगाया है हाइड्रा इंस्टीट्यूट ने गौरव इस बार। इसी बीच अच्छी गेंद, कुछ भी नहीं समझ पाए बल्लेबाज, धीरे धीरे मैच दूर जाता हुआ। एक और अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर का डिसीजन वाइड बॉल। तरफ की अगली गेंद बढ़िया गेंद, अंपायर ने साथ दिया बॉलर का। पूरे ही टूर्नामेंट में काफी सूझबूझ के साथ अंपायरिंग की गई है अंपायर्स के द्वारा। इसी के साथ कार्तिक फैक्साला ने भी बड़ा अहम योगदान निभाया है इसमें। काफी DRS की सुविधा भी उपलब्ध हो गई थी। इस बार बढ़िया मार दिया है, लेकिन अच्छी फील्डिंग। अभी भी लगातार 3 चक्कों पर इनाम बरकरार, 551 रुपए चंदा। इस बार
हेलो 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 बड़ी अच्छी गेंदबाजी गौरव के द्वारा इस बार घुमा दिया धर्म सोनी ने और साइड की ओर, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा पाई गेंद। काफी खामोश रहे अभी तक इस इनिंग में 4 के बल्लेबाज और इस मुकाबले का प्रेडिक्शन कुछ हद तक मुझे लग रहा है भाग्यवान 13 की ओर जाते हुए इस बार घुमा दिया है सीधा मंच के ऊपर से छक्का, बड़ी अच्छे रन, एक गलत चुम्बी छक्का इस बार ग्राउंड वापस में भेज दे। अभी तक गौरव शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, मात्र उन्होंने 3 रन खर्च किए थे, लेकिन आखिरी गेंद पर एक सिक्सर लगा, उसके चलते ओवर में 9 रन मिले। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर जा पहुंचा 45 रन। ऐसे ही छक्कों की जरूरत है भारतीय की टीम को। अभी 53 रनों की आवश्यकता रह गई है 3 ओवरों में। पांच ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 45 रन और 18 गेंदों में 53 रनों की आवश्यकता है। काफी लंबे हिट लगाने होंगे भारतीय की टीम को अगर इस मुकाबले को जीतना है। काफी महत्वपूर्ण मुकाबला है ये, इस टूर्नामेंट का सेकंड राउंड आपको देखने को मिल रहा है कल से। इस मुकाबले में जो भी टीम जीतेगी वो सुपर 8 में डायरेक्ट प्रवेश करेगी। इस बार ऐसे आता कीपर कैच पकड़ते तो एक और झटका लग सकता था। धर्म सोनी को समझना होगा अभी भी जरूरत को। 17 गेंदों में 53 रनों की आवश्यकता। अल्लाह बदल भी सिखाओ। कमेंट्री बॉक्स के पास काफी हलचल, काफी उत्साह साबिर पठान के आने से। एक और अच्छी गेंद, कुछ भी नहीं कर पाए धर्म सोनी। धीरे धीरे मैच उनके हाथों से दूर जाता हुआ। बच्चा किसका? और हमारे बीच जय साहब मौजूद है, उनका माल्यार्पण के द्वारा स्वागत की जा रहा है हमारे कमेटी मेंबरों के द्वारा। काफी निराशा का माहौल वर्तमान की टीम में जो जा रहा है, वो कुछ खासा न करके तुरंत ही वापस आ रहा है। पूरी तरह से इस मुकाबले को एक तरफा कर दिया है। काफी दूर नजर आती हुई अब जीत। छठवें ओवर में लगभग ये मैच वर्तमान को 13 के पाले में जाता हुआ। काफी सूझबूझ के साथ काफी अच्छी गेंदबाजी की है वर्तमान 13 के गेंदबाजों ने और उतनी ही खामोश रही वर्तमान 4 की बैटिंग। अच्छी गेंद, लगातार अच्छी गेंद डाल रहे हैं भाई वर्तमान। कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं बल्लेबाज। शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन सभी बॉलरों के द्वारा। अभी देखिए और मैं बता दूं इस ओवर में एक भी रन अभी तक खर्च नहीं किया है, लेकिन वाइड का रन आ चुका है। वाइड का रन आ चुका है। मैं हूँ आपके साथ। वाइड गेंद हो चुकी थी। जो इनाम लगा रहे हैं उनको भी ध्यान रहता है ये पूरा।
लेकिन काफी अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन, कंटिन्यू लगे गेंदबाज, थोड़ी सी नोकझोंक बल्लेबाज और गेंदबाज के बीच देखने को मिला, लेकिन कंटिन्यू लगे गेंदबाज। एक और अच्छी गेंद, ओवर की समाप्ति। अरे भाई इसी बीच एक बड़ा इनाम, अगर सोनू शर्मा लगातार 5 छक्के लगाते हैं तो चंदा शर्मा की तरफ से 7100 रुपये का इनाम दिया जाएगा। चाहे मैच का परिणाम कुछ भी रहे, लेकिन अगर 5 छक्के लगते हैं तो 7100 रुपये देंगे चंदा शर्मा को। बहुत बड़ी गेंदबाजी की कमाल समारी है ध्रुव ने। लगवाने डाला पाद। अरे भाई ध्रुव के लिए 2 शब्द। अगली गेंद की शुरुआत, इस बार एक और अच्छी गेंद तरफ कर रहा है, कोई भी मौका नहीं किसी भी बल्लेबाज के पास। लग गई कवर जबरदस्त कर लगी। हाँ बाहर है ना, पापा को लगा लो, मैच लगभग वार्ड क्रमांक 13 के पाले में दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी बल्लेबाज फिर भी गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अति उत्साहित ना हो अच्छा गेंद दिखाया है, करने का प्रयास लेकिन असफल हुए। दस बॉलों का मुकाबला विशेष बचा है। एक और अच्छी गेंद, लेकिन सिर्फ 1 रन खर्च करेगी भारतीय की टीम और लेकिन नहीं लेंगे।
बल्लेबाजों को भी मालूम है कि अभी दिल्ली दूर जा चुकी है। वो खाना भी नहीं मिले वो तो ग्राउंड में तो। इसके बाद वाली दोनों ही टीमें तैयार रहे क्योंकि ये मुकाबला निश्चित तौर पर खत्म का नजर आ रहा है। अगला मैच है इस बार देखने को मिला है चौका। चौका से कुछ नहीं होने वाला, लगातार चौके मारने होंगे। अंतिम स्कोर 12 रन हुआ है। दर्शकों को उत्साह को कम न होने दें। इसके बाद शानदार रोमांच से भरा हुआ मुकाबला आपको कुछ ही देर में देखने को मिलेगा। एक तरफ रहेगी बिजली विभाग की टीम, उसका सामना करेगी 11। इसी बीच भाई बॉल 11 और बिजली विभाग के बीच अगला मुकाबला खेला जाना है। अरे पार्टी का दे बहुत बढ़िया, ये बहुत अच्छी गेम। और इसी शाम का तीसरा मुकाबला देखने को मिलेगा पठान। अच्छी गेंद और इसी के साथ मुकाबला भी खत्म निश्चित तौर पर हो ही चुका है। 5 गेंदों में 37 रनों की आवश्यकता है। इस हासिल करना मुश्किल नामुमकिन है। और भाग न डाले नहीं डाले। बड़े प्लेयर है ब्रेकर भैया, काफी अनुभवी भी। उन्होंने अपनी चाल चल दी थी। तो 5 बॉलों में जीत देखा कर एक शानदार मुकाबला मैं वादा करता हूँ काफी रोमांच से भरा रहने वाला है। वाइट बॉल बिजली विभाग और वाइट बॉल 11। एक टीम इस ओर की, एक टीम इस ओर की। बढ़िया 4 रन तो चली जाएंगे कभी नहीं था। इस बार गेंद गई सीधा सीमा रेखा की ओर, 4 रन मिलेंगे। मैच औपचारिक था बच्चे इस मैच में। दर्शक भी अगले मैच का दूसरा विषय इंतजार करते हुए छठवा रखा लगता हुआ अब आखिरी जोड़ी जाएगी क्रीज पर। अनिको भैया अभी भी आखिरी जोड़ी मैदान पर है। मैच 1-2 बॉल खेलने जाएंगी, कर तो कुछ जा सकते नहीं। 5-11 तैयार रहे और उन्हीं का है ये होम ग्राउंड। शेष गेंदों पे अभिषेक अगर छक्के लगाते हैं लगातार 3 गेंदों पर तो कपिल शर्मा की ओर से 551 रुपए दिए जाएंगे। आप दर्शकों को सिर्फ गेम दिखाएं, आप गेम खेलें, भले ही मैच का जो भी परिणाम हो।
लेकिन काफी मुश्किल रहेगा क्योंकि गेंदबाजी पर मौजूद है ब्रेकन भैया। उसी के साथ बस तैयार ही है बिजली बुआ और बालकमान 11 की टीम। दर्शक को जानते हैं काफी रोमांच से भरा रहने वाला है अगला मुकाबला, काफी मनोरंजन से भरा रहने वाला है। इसी के साथ मैच समाप्त हो चुका है। शानदार जीत बालकमान 13 की टीम की, जो कि सुपर 8 में प्रवेश कर चुकी है। और आज के मैच का मैच है ब्रेकन भैया, जिन्होंने शानदार टीम